हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो करंट फीलिंग्स के ऊपर कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑल्सो इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप अभी मिल रहे हैं या आप लोगों का कॉन्टैक्ट कम है, यहाँ पर आपके पर्सन की जो भी फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं, चाहे वो आपके फियांसी हैं, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपके लाइफ पार्टनर, जिसके लिए भी आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, सबके लिए मैच करेगा। और ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो सभी से रेजोनेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो जिनसे रेजोनेट हो वो ले लीजिए, जिनसे रेजोनेट नहीं होती वो छोड़ दीजिएगा। और आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो और आपको इस रीडिंग के थ्रू वो सारे आंसर्स मिले जो आप जानना चाहते हैं। आई जस्ट प्रे टू डिवाइन काइंडली ब्रिंग क्लैरिटी to my reading for my viewers so that my viewers get clarity. Thank you, thank you, thank you so much. So let's connect with the cards. तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का फेस याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आप जो कुछ भी उनके बारे में जानना चाहते हैं वो आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चले और आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं रीड आउट करूं तो वो भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए उस पर वीडियो लेकर आ पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। लव यू ऑल। इन दिस काइंडली गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं वो करंटली उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ब्लॉसमिंग कमेंडेंस नंबर 3, हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नंबर 13, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन एंड द मिरर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं। आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर कर रहे हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके पर्सन सोचते हैं और जो आपके पर्सन सोचते हैं वैसा ही आप सोचते हैं। ये एनर्जीज आप लोगों की बिल्कुल सिमिलर हैं। सो प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि आप पॉजिटिव सोचिए। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ तो उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिविटी जो आप लेकर आएंगे वही उन तक पहुंचेगी और वही वाइब्स उन तक जाएंगी और वो भी आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज। Here's Page of Wands, Judgment, Nine of Swords। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, फिर भी जो प्रोमिनेंट साइंस आएंगे मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। साइंस के लिए आप इतना परेशान ना हो। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है एनर्जी तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। देखिए 2 बार मैजिशियन का कार्ड आ गया है यहाँ पर। आपके पर्सन की यहाँ पर मैं बोलूँगी, यहाँ पर जो लोग हो सकते हैं आप या आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सेजिटेरियस यहाँ पर कोई हो सकता है, कोई पाइसेस हो सकता है और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस तो है ही। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। यहाँ पर मुझे इमोशंस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इमोशंस का कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैजिशियन का कार्ड है तो इसका मतलब होता है कि सारी ही चीज़ें हैं, सारे ही एलिमेंट्स हैं जो आपके पर्सन आपके बारे में फील कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। जो मैंने आपको बताया कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं, एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज को जो ये महसूस कर रहे हैं ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये अभी से नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हो।
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। जो मेन चीज़ यहाँ पर ऐसा है, लग रहा है मुझे कि आपको पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही एडवेंचरस हैं, बहुत ही न्यू लर्नर, मतलब हर चीज़ को जानने की आपको कोशिश रहती है। आप उनसे एज में छोटे भी हैं और आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जो लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि कुछ नया करके लाइफ में कुछ अच्छा किया जाए, कुछ प्रॉस्पेरिटी बढ़ाई जाए, कुछ और अबंडेंस लाया जाए। ऐसे आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। और डेफिनेटली कुछ आप लोगों में से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत छोटी एज में अपना ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो, कोई करियर स्टार्ट कर लिया हो और आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज आपके बारे में ऐसी हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ एबंडेंस आपके पीछे पीछे चली आती है। जहाँ भी आप जाते हैं प्रॉस्पेरिटी आपके पीछे पीछे चली जाती है। आप जिसके भी साथ होते हैं उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ब्राइटनेस, खुशियाँ और एक कामनेस लेकर आते हैं। मीन्स एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, अपनी लाइफ को फील कर सकता है कि जो हम जी रहे हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। थैंक यू एंजल्स फॉर गिविंग दिस मैसेज। यहाँ पे आपका जो सबसे चीज़ लग रही है मुझे कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है, या तो आप लोगों के बीच में लव कन्फेस नहीं हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं लेकिन आपकी आपस में बातचीत नहीं हुई है। और उसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पर्सन इस समय एक बहुत बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। इनको रातों को नींद नहीं आती। हो सकता है किसी कर्जे में चल रहे हों, बहुत डिप्रेशन में हैं और बहुत परेशान हैं। पैसे की तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है इन्हें। शायद आपसे शेयर करते हों या ना करते हों, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस समय इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि इनकी कोविड सिनेरियो की वजह से जॉब चली गई हो, या इनका जो भी काम था, जो भी बिजनेस था, जो भी चीज़ थी, उसमें इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, जिसकी वजह से ये इस समय बहुत बड़े गिल्ट की भी फीलिंग में है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जिनकी वजह से इनको ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ा है। जबकि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को मिलना होगा तो आप लोगों को एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। मीन्स जब वो आपको अपना और आपका लेवल सिमिलर कर पाएंगे, आपको लाइफ में वो सब चीज़ें दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं, तभी वो आपकी लाइफ में स्टेप इन करने की कोशिश करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को लेकर, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर आप लोगों के बीच में कहा सुनी हुई हो, कोई ऐसी बात हुई है जो आपके पर्सन ने आपको फिर कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका उन्हें अब गिल्ट हो रहा हो कि मैंने इनको इतना कुछ कह दिया और अब मुझे खुद ही वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी फाइनेंशियल डील में पार्टनर्स हों, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आप लोग को एसोसिएट हों जहाँ पर इकट्ठे आप लोग काम कर रहे हो, और जहाँ पर सक्सेसफुल आप ज़्यादा हैं और आपके पर्सन नहीं है। मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज ऐसी ही आ रही है। आपके पर्सन को इस समय हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं इस समय इनको गाइड कर रहे हैं कि जिस भी दो राह पर ये चल रहे हैं, जिस भी परेशानी में पड़े हुए हैं, उससे बाहर निकलने का इनको रास्ता मिल रहा है। आपके पर्सन इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनको गाइड कर रहे हो कुछ लोगों के केस में कि अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। आप इनको कुछ ऐसे सजेशंस दे रहे हो, कोई ऐसी एडवाइस दे रहे हो जो इनको इस कंस्ट्रेंट से बाहर लाने में सक्सेस दिला सके। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ तो आपके पर्सन इस फाइनेंशियल स्ट्रगल से उबरना चाह रहे हैं। फिलहाल की जो सिचुएशन है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मतलब भगवान का जिनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। भगवान की आपके ऊपर पूरी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं कि आप अपनी हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनको ऐसा लगता है जो भी कोई आपके अराउंड आता है वो इंसान आपके लिए एक तरह से मंत्र मुग्ध कहते हैं ना, मेस्मराइज्ड वाली फीलिंग, आपके आपसे मेस्मराइज्ड हो जाता है। आपके लिए वो सोचते हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। आप में से किसी एक पर्सन का गुस्सा बहुत तेज़ हो सकता है और एक पर्सन बिल्कुल कूल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद शांत हैं और आपके पर्सन में थोड़ा गुस्सा तेज है, या वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आप एक हीलर काइंड ऑफ पर्सन है। मीन्स आप जिससे भी बात करते हैं, जिसके लिए भी आप कुछ स्टेप लेते हैं, उस इंसान की लाइफ में एक बहुत डिफरेंट पॉजिटिव चेंज आ जाता है।
जो भी कोई आप जिस भी पर्सन के साथ में होते हैं उसको ऐसा बना देते हैं कि वो इंसान सक्सेस को अपने लिए मैनिफेस्ट करता है, हर जगह उसको सक्सेस मिलती है। आप बहुत वाइज हैं, विजडम बहुत है आप में, और आप एक प्योर सोल हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी द्वेष या कोई ऐसी वाली एनर्जीज नहीं है। आप बहुत प्योर सोल हैं, प्योर हार्टेड पर्सन हैं और डिवाइनली कनेक्टेड पर्सन है। मीन्स आप भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी होगी, सबके लिए मैच नहीं करेगी। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि लगभग 4 महीने से आप लोगों के बीच में भी ये सिचुएशन चल रहा हो कि आपके पर्सन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से जूझ रहे हैं, आप उनको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी आप भगवान के चमत्कार का आपके पर्सन जो है ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि इनकी फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो ख़त्म हो जाए और ये आपको वो सब दे सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एज डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों में एज डिफरेंस है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो आप एज में छोटे हो सकते हैं या आपके पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं। और हमेशा जगल करने की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अपने करियर पे ध्यान दें या आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि इस समय फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो इनकी लाइफ में है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पर वो ये जानते हैं कि अगर आप इनके साथ होंगे तो भगवान भी इनका साथ देगा, तो इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। आपके अंदर इनको सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर में होती हैं, एक परफेक्ट पर्सन में होती हैं। तो ये आपको बहुत बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। मीन्स जैसे होता है ना, भगवान बस ये मुझे मिल जाए, मेरे से दूर ना जाए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा या बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगी, इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो कैसे भी करके वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर आपकी कोई भी कंडीशंस होती होंगी तो उसको जल्दी फॉलो अप करने के लिए तैयार हो जाते होंगे। ये पर्सन आपको ऐसा एक पर्सन समझते हैं जो जिसके सिर पे भगवान का हाथ है, जो भगवान के से कनेक्टेड है और भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं, ठीक है। और वो उनको ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी एनर्जीज इनकी लाइफ में भी अबेंडेंस लाएंगी, इनकी लाइफ में भी गुड लक लाएंगी, और इसलिए उन्होंने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है इस रिलेशनशिप को भी, अपनी सिचुएशन को भी, कि जो मैं कर सकता हूँ या जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बाकी जो भगवान की इच्छा हो वो ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से। हो सकता है इन्होंने आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, कोई मैसेज दिया हो सकता है आपको डेटिंग पे ले जाने के लिए इन्होंने प्रपोज किया हो, तो ये वेट कर रहे हैं कि आप उसके लिए इनको यस कर दें। हो सकता है कि कहीं बाहर जाने के लिए आपको बोला हो इन्होंने कि चलो घूमने चलते हैं, कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है ना, ये आपके बारे में और ज़्यादा जानने की भी कोशिश करना चाहते हैं। मीन्स ये चाहते हैं कि जितना ये आपको जानते हैं उतना ही कम पड़ जाता है। मतलब जितना ये सोचते हैं कि मैंने इनको जान लिया, उसके बाद भी अभी आपको मिलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो मैंने ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तो आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मानते हैं और आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट ज़रूर है, या तो इन्होंने आपके साथ कोई फाइनेंशियल चीटिंग की है, या कोई ऐसा काम कुछ छुपाया है फाइनेंसिस से रिलेटेड आपसे। कुछ ना कुछ गिल्ट फीलिंग इनको ज़रूर है, लेकिन एनजाइटी में है, दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपके लिए। इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप बस किसी तरह मिल जाएं, ये इनकी एनर्जीज है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। नंबर 1 यहाँ पर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 तो डेफिनेटली है ही। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1 डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस मंथ का मतलब जैसे अप्रैल का मंथ, फरवरी का मंथ, मार्च का मंथ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आने वाले 2-3 महीने। किसी के लिए 1 महीना, किसी के लिए 2 महीने, किसी के लिए 3 महीने। देखिए ये कार्ड मैंने पहले उठा लिया था क्योंकि मेरे को लगा था कि अभी मैंने जो और शफल करना है, ये फिर आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 3 कार्ड्स और भी आ गए हैं।
3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द टॉवर कार्ड। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा था मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं, वही एनर्जीज हैं ये। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कुछ ऐसी बात हुई है, या तो कन्फेशन आप लोगों के बीच में नहीं हुई है, या फिर किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, या कोई चीटिंग वाली एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोग प्रॉपरली शायद बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में रेजोनेट होगा। कुछ ऐसा हुआ है कि अब सच्चाई का खुलासा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई हैं। शायद इनका फाइनेंशियल इशू जो था, जो ये आपसे छुपा रहे थे, शायद जो इनका फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इनमें इनकी लाइफ में हुआ है, उस बारे में जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई वो आपको पता चल गई। उस वजह से ये टॉवर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया है। एक एक ऐसा ब्रेक जिसमें सच्चाई आपके सामने आई है। मैं इस टॉवर मूवमेंट को गलत नहीं मानती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर जो फाउंडेशंस वीक होती हैं, अगर वो ढह जाएं तभी हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए इनके मन में। और डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपके जो पर्सन है धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इनकी जो एनर्जी है आपकी तरफ आने की वो बहुत स्लो है। इनका जो नेक्स्ट एक्शन होने वाला है वो यही है कि ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और इसीलिए ये अपने फाइनेंसेस पर वर्कआउट कर रहे हैं। इसीलिए इनकी एनर्जीज बहुत स्लो हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। कुछ ना कुछ ऑफर डेफिनेटली आपको देंगे, या कुछ लोगों को दे चुके होंगे। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है डेट पे ले जाने के लिए प्रपोज किया हो। कुछ ना कुछ ये ऐसा ज़रूर करेंगे जो आपको इमोशनली खुश करेगा, जो आपकी तरफ इनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में लाएगा। मीन्स आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए, आपकी अटेंशन को पाने के लिए, आपको ये फील कराने के लिए कि ये आपके लिए कितना पॉजिटिव फील करते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। हो सकता है कोई मुझे लग रहा है ऐसी डेट प्लान करें जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर हो, थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह भी हों, और आप दोनों ही हों कहीं ओपन में। या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल की एक सरप्राइजिंग पार्टी ये अरेंज कर दें जहाँ पर आप लोग मिलें, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके मन में जो इमोशंस हैं इनके लिए वो आप इनसे खुलकर कहें, और ये भी अपने मन की बात आपसे कर सकें। आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है आप जैसा पर्सन इनको दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिल सकता, और आपको ये जाने देना नहीं चाहते। आपको याद करते करते ये कई बार खो जाते हैं दुनिया में अपनी, कहीं और खो जाते हैं। सोचते रहते हैं आपके बारे में कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो शायद फेयर कम्प्लेक्शन वाले हैं। हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का हेयर हो सकता है आप लोगों का, और बहुत लविंग और केयरिंग नेचर है आप लोगों का। शायद आपके पर्सनल रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, और आपको बहुत बुरी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो दो मैजिशियन के कार्ड आ गए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हैं, और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और सब कुछ अच्छा हो जाए आपके रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो जाएगी। अभी ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ेंगी, और अगर आप नेगेटिव होंगे तो फिर ये फीलिंग्स भी इफेक्ट हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों में नेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जैसे आग और पानी का डिफरेंस होता है, वैसा वाला डिफरेंस शायद आप लोगों के बीच में है। एक पर्सन बहुत इमोशनल है, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि कप्स की भी एनर्जी आ गई है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है। एरीज यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंटली हो सकता है। फायर साइन और वाटर साइन का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील आ रहा है। तो आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है डेफिनेटली वो ऐसा ही कुछ है कि आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं, और आपके साथ लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और एक जो मूवमेंट आप लोगों के बीच में ब्रेक का आया है उसको ओवरकम करके वापस से आपके साथ
रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपसे भी यही चाहते हैं कि आप खुल के अपनी फीलिंग्स इनके साथ एक्सप्रेस करें। आपको बताना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं और जैसे ही थोड़े से फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे वैसे ही आपको अपनी लाइफ में वो जगह देना चाहेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी फीलिंग्स, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। मैंने कहा ना आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको फिर वही एनर्जीज रोक लेती हैं। जैसे अगर आप कोई अपनी तरफ से कुछ डाउट रखते होंगे तो ये भी रुक जाते हैं, क्योंकि आप लोग एनर्जीज मिरर कर रहे हैं। लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, इनको बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, तैयार होते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं कि अपना तो इनमें आप कुछ रहा ही नहीं, हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। मैंने आपको बताया डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में और आपको बहुत बुरी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मीन्स अपने लिए तो आप सोच ही नहीं सकते, जो कुछ सोचते हैं सिर्फ आपसे रिलेट करके सोचते हैं, आपके और अपने फ्यूचर को रिलेट करके सोचते हैं। क्रिएटिव, प्रॉस्परस, जॉयफुल, इनोसेंट, लाइवली, अबंडेंट, होपफुल एंड कंटेंटेड। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, प्रॉस्परस हैं तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जॉयफुल हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, पार्टी पर्सन हो सकते हैं आप एक, और इनोसेंट हैं जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत प्योर सोल हैं आपके पर्सन, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। बहुत लाइवली है, मीन्स लाइफ का हर मोमेंट आप एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए आपके पर्सन अपने आप को उस लेवल पर लाना चाहते हैं कि आपको लाइफ की वो खुशियाँ दे पाएँ। एबंडेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और भगवान का आपके ऊपर हाथ है। होपफुल, आप हमेशा इनको, मैंने भी बोला आपको कि आप इनको सजेशन देते होंगे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, तो आपको ये होपफुल भी मानते हैं कि आप हर अंधेरे में से भी ना एक आशा की किरण ढूंढ लाते हैं। कंटेंटेड मतलब आप अपने आप में खुद में खुश रहते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई आपसे आपको सपोर्ट चाहिए तब आप खुश होंगे, आप खुद की एनर्जी को एंजॉय करते हैं और ये स्पिरिचुअल लोगों की पहचान होती है। जो कार्ड्स पे आया है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और गॉड से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपकी हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, जो आपके बारे में फील करते हैं। जो वादा किया उसे निभाओ, यूं दिल तोड़कर ना जाओ प्रिय। तो आपसे कहना चाहते हैं अगर आपने इनसे कभी कोई प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा साथ दूंगी आपका या साथ दूंगा आपका, तो उसको आप निभाइए, इनको छोड़ के मत जाइए, ऐसे रास्ते में मत छोड़िए और इनका वेट कीजिए। डार्क ब्राउन हेयर और ग्रेइश हेयर, ब्लू आइज। देखिए मैंने आपसे कहा था ना आप लोगों के हेयर ब्राउन हो सकते हैं, यहाँ पर ग्रेइश हेयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, और ब्लू कलर की आइज हो सकती हैं। ठीक है, डिसीजन मेकर, गॉड बिलीवर, believes in karmas, action oriented and accepts life as it comes. These all qualities belongs to a spiritual person। और मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जीज एक हीलर वाली एनर्जीज हैं। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं कि टैरो रीडर हों, ऑकल्ट साइंसेज में के बिलीवर हों, कोई रेकी हीलिंग करते हो, एक्यूप्रेशर करते हो, कुछ ऐसी भी चीज़, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की वाइब्स हैं। तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप एक डिसीजन मेकर हैं, आपको लाइफ में डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस है, जो जब लाइफ में जो डिसाइड करना होता है आप कर लेते हैं। जैसे आपके पर्सन जब जगल कर रहे हैं तो आप उनको हमेशा सही सजेशन देने की कोशिश करते हैं, जो एनर्जीज मैंने आपको पहले बताई, आप उनको एक पाथ दिखाते हैं कि सही रास्ता ये है कि आपको यहाँ जाना है। एक्शन ओरिएंटेड, आपको जो करना होता है वो आप करके दिखाते हैं, आप सिर्फ बातों से काम नहीं चलाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं और एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, तो जैसे ही ज़िंदगी आपके सामने जैसी आती है आप उसे वैसे ही खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई आप शिकवा शिकायत नहीं करते और डिवाइन के लिए ग्रेटफुल रहते हैं। कर्माज में आप बिलीव करते हैं, इसीलिए आप हमेशा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं तो आप जो है एक ऐसे कर्माज में बिलीव करते हैं जो हमेशा गुड कर्मास हों और कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आपके लिए आया था कि आप प्योर सोल हैं, तो ये वो मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे कभी ये सब बातें ना कही हों, लेकिन वो ये सब आपके बारे में फील करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी कार्ड नज़र नहीं आया जहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट में कुछ वर्स्ट कम्युनिकेशन या तो हुआ है या कुछ चीटिंग या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है या बातचीत कम हो रही है या आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। तो अब आपके पर्सन आपको वापस से पाना चाहते हैं
और यही सब एनर्जीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, कितना आपको अच्छा लगा है। जो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर एनर्जीज, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आई जस्ट लव इट। आई होप यू विल ऑल्सो लव इट। और मुझे लगता है कि शायद आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।